मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्वास्थ्य संस्था मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने आज मुरादाबाद स्थित आशादीप हॉस्पिटल में अपनी ऑर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी है। ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ ऑर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव ने किया, जो परामर्श के लिए भी हर महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को यहां आएंगे। इस ओपीडी में ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, गांठी आर्थराइटिस से पीड़ित या खराब घुटनों के कारण दर्द से पीड़ित लोगों को टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में विशेषज्ञ सलाह दी जाएगी, जो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस मौके पर डॉक्टर यादव ने कहा कि घुटने की समस्या लेकर आने वाले उन सभी मरीजों की हम सभी प्रकार की जांच कराते हैं जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता होती है। हम मरीजों की जांच सही पाई जाती है तो हम चरणबद्ध तरीके से दोनों घुटनों की सर्जरी करते हैं, जिसमें 2 अलग अलग सर्जरी के जरिए दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण किया जाता है। इतनी सारी सर्जरी करने के बाद बस इतना कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये खुशी की बात होती है कि ऐसे मरीज बिना किसी समस्या के अपनी दैनिक गतिविधियों में लौट जाते हैं। मैं घुटने की समस्या से पीड़ित उन सभी मरीजों को बेहतर जीवन पाने के लिए सर्जरी कराने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। इससे उनकी अन्य लोगों पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो बहुत ज्यादा खुशहाल तथा स्वतंत्र महसूस करेंगे। अधिक उम्र, मोटापा, पूर्व में दुर्घटनाओं के कारण जोड़ों में चोट, जोड़ों के अधिक इस्तेमाल और जोड़ों में विकृति जैसे कारणों से मरीज को TKR कराना पड़ जाता है। गंभीर मामलों में जब अन्य उपचार पद्धतियां मरीज की स्थिति सुधारने में विफल हो जाती हैं, तो सर्जिकल उपचार भी विकल्प दिया जाता है। नियमित चिकित्सा उपचार में शामिल है गतिविधियों में सुधार, दर्द निवारक दवाइयाँ और जोड़ों का इंजेक्शन। लेकिन जब इन प्रक्रियाओं से आराम नहीं मिलता या जोड़ के रोजमर्रा के काम करने लायक नहीं रह जाने की स्थिति में या घुटने के जोड़ में अस्थिरता या जोड़ की सक्रियता कम होने की स्थिति में कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट से सर्जरी कराने की सिफारिश की जाती है। डॉक्टर अखिलेश यादव मैक्स हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। मुरादाबाद आने का जो रीजन है वो ये है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो वहाँ पे जाते हैं सलाह लेने के लिए, विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिए, वो सलाह हम यहाँ पे देंगे आके। और बहुत सारे पेशेंट हमारे जो फॉलोअप के रहते हैं उनको दिखाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, तो उनका भी उतनी दूर जाना पड़ता है। तीसरा रीजन ये है कि वहाँ पे जाते हैं तो उनका खर्चा भी ज्यादा होता है, यहाँ पे उनका शुल्क जो है वो भी कम होगा। और इस तरीके से हमारा जो ग्रुप है, मैक्स ग्रुप है, वो चाहता है कि दूर दूर तक लोगों को अपनी सेवाएं दें, अच्छी सेवाएं दें। तो यहाँ आने का पर्पज यही है। जैसा कि इस तरह की नौबत के बाद कुछ ऐसे सावधानियां बरतें, कुछ ऐसे उपाय करें, क्या कुछ उपाय जो इस तरह की समस्या से बचाएं? देखिए, उपाय जैसे आपने पूछा बहुत ही आसान उपाय है, और उपाय में जो सबसे पहला उपाय यही है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि खाली हमें सीढ़ी चढ़ना उतरना है, हमें केवल दौड़ना ही है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये भी है कि आप अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाएं, और स्ट्रांग बनाने के लिए जो भी नियमित एक्सरसाइज होती है वो जरूर करें, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमें जो खाने पीने में ध्यान ये रखना है कि ज्यादा फैट, ऑयली चीजें कम, जिससे कि वेट हमारा नियंत्रित रहे। और विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन C, प्रोटीन, ये सब इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे खाने में होना चाहिए। कितना खर्चा आता होगा दिल्ली के मुकाबले और वहाँ पे किया जाए? देखिए, अब मुझे लगता है कि शायद अगर मुरादाबाद के किसी हॉस्पिटल में ये सर्जरी होती होगी तो भी 3.5-4 लाख से कम की नहीं होती होगी। और मैक्स की बात करें तो मैक्स में मैंने बता दिया कि मिनिमम खर्चा 4,22,000-23,000 के करीब आता है। और जिन लोगों को, पेशेंट्स को जिनको जो नीडी होते हैं कि भाई उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैक्स ग्रुप जरूर इनकी हेल्प करता है। बहुत से लोग ऑपरेशन कराने से डरते हैं, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? कुछ लोग अपने दर्द को दिमाग में छुपाते रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग छुपाते भी हैं और डरते भी हैं कि भाई कहीं जाते ही डॉक्टर साहब ये ना बोल दें कि रिप्लेसमेंट की जरूरत है। लेकिन नहीं, इसका डिसीजन हमेशा एक्सरे करा के पेशेंट को देख के लिया जाता है। सब में रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं संदेश देना चाहूंगा कि भाई पेशेंट को आना चाहिए दिखाने के लिए, एटलीस्ट पता तो चले कि भाई आप किस ग्रेड की आर्थराइटिस या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सर, कंडीशन या जो सर्जरी है, सिम्टम्स क्या उसकी? ओके, जो पहले तो मैं आर्थराइटिस के सिम्टम बता रहा हूँ आपको। सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है पेन। कुछ पेशेंट्स को क्या होता है कि स्वेलिंग बार बार आने लगती है, कुछ लोगों को फीवर भी हो सकता है, कुछ लोगों को जोड़, खाली नी के अलावा और भी जोड़ों में स्वेलिंग हो सकती है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है। कहीं पे भी बैठे हैं बहुत देर और चलना शुरू किया तो उनको लगेगा कि भाई 20-25 कदम मेरे बहुत ही कष्टकारी हैं। तो ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को एडवांस सिम्टम हो जाते हैं, आप भी आप में देखते होंगे कि बहुत लोगों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, बहुत लोगों के जो है